हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज वीडियो को लास्ट तक देखेगा। आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व प्रोजेक्ट एरर इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि जब भी कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट होता है उसमें जो एरर्स आते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के लिए जब भी हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तब कौन सी जो एरर्स आती है और उस एरर्स को कैसे सॉल्व करना है वो पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो तो लास्ट तक देखेगा, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट रन करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें एरर होगी तो उसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि इसका एरर किस वजह से आ रही है, कैसे प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट की एरर्स है उसको सॉल्व करना है, कैसे प्रोजेक्ट का सही आउटपुट लाना है। तो सारी डिटेल हम देखेंगे, जिसमें दोस्तों टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करें, यानी कि कितनी टाइप्स की एरर से हमारे प्रोजेक्ट्स में आती है। तो उसमें फर्स्ट वन है वो है सिंटैक्स एरर। दोस्तों, एक है जो सिंटैक्स एरर है, सेकंड वन है रन टाइम एरर्स एंड थर्ड वन है वो है लॉजिकल एरर। उसके बाद एक डेटाबेस एरर्स है और लास्ट में है विंडोज एरर। दोस्तों, इन जो ये 5 टाइप्स की जो एरर है, मोस्टली ये 5 में से कोई एक ही एरर जनरेट हुई होगी, क्योंकि जब भी आउटपुट आप देखेंगे या तो अगर सिंटैक्स एरर होगी तो आपका आउटपुट सही से नहीं आएगा। उसके बाद रन टाइम एरर में मतलब नॉर्मल रन टाइम एरर होगी तो मतलब आउटपुट आएगा, मतलब सही आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद लॉजिकल एरर्स क्या है कि आपने जहाँ पे भी लॉजिक लगाए बट उसमें आपने कोई मतलब मान लो लूप हो या तो कोई लॉजिक है, मतलब कोई गलत लॉजिक लगाया हुआ है तो वो सही से आउटपुट में वर्किंग नहीं करेगा, तो उस टाइप की एरर को आप लॉजिकल एरर्स कहेंगे। उसके बाद डेटाबेस रिलेटेड अगर एरर्स है तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, या तो आपका फॉर्म में रजिस्टर नहीं हो पाएगा, या तो सही डेटाबेस तक है इनपुट एंड आउटपुट वर्किंग नहीं करता होगा, तो वो सारी है वो डेटाबेस रिलेटेड एरर्स होती है। उसके बाद एक होती है जो विंडोज़ रिलेटेड एरर, जिसमें दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट हो, कम्प्लीटली प्रोजेक्ट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसमें प्रोसेसर है उसका जो वर्जन चेंज हुआ होगा तब भी वो रन नहीं होगा। तो उसमें हम आगे बात करें सिंटैक्स एरर के बारे में। उसमें सिंटैक्स एरर की दोस्तों बात करें तो जिसमें क्या है कि मतलब आप देखें कि उसकी सिंपल डेफिनेशन देखें कि सिंटैक्स एरर है वो कैसी है। तो आप देखें कि व्हेन यू मेक टाइप ऑफ मिस्टेक इन कोड, यानी कि जब भी आप कोई कोड करेंगे और कोड में मिस्टेक करेंगे तो उसे आप सिंटैक्स एरर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक वाइल लूप लिखी हुई है, उसमें यहाँ पे हमने एक बुल डेटा टाइप लिया है, फ्लैग नाम का जो एक है वेरिएबल लिया हुआ है और उसकी वैल्यू ट्रू हमने लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप लिखी हुई है, उसमें कंडीशन में फ्लैग लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ये मतलब एक मतलब गलत जो एक लूप है वो लिखी हुई है जिसमें मिस्टेक है। तो जब भी आप रन करेंगे तो ये जो सिंटैक्स एरर है वो जनरेट होगी। तो आपको डायरेक्टली जो भी कोडिंग ली हुई है जहाँ पे भी अगर आउटपुट करेंगे तो वहाँ पे कौन सी कोड पे जो एरर्स है वो दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने ASP.NET को देखते हुए यहाँ पे शीशा प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम जो एरर्स है उनके बारे में बात करें। लेकिन दोस्तों जब भी कोई भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट हो तो मोस्टली एरर का जो इश्यू है वो सेम ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व रन टाइम एरर, यानी कि जब भी रन टाइम एरर जनरेट हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। उनमें अगर दोस्तों रन टाइम एरर को हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे उसकी जो मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए एक है जो रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में कोई इश्यू होगा तो उसमें एरर है वो जनरेट होगी। उसके बाद सेकंड वन पॉइंट है वो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन, यानी कि जब भी एक्सेप्शन होगा उसमें एरर होगी। जब भी आप एक्सेप्शन आपने लिखी हुई है एंड आपने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है या तो कोई एक्सेप्शन के रिलेटेड जो भी इश्यू होगा तभी ये जो रन टाइम एरर्स है वो जनरेट होती है। तो दोस्तों रन टाइम एरर्स को भी सॉल्व करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। क्योंकि रन टाइम एरर जनरेट हो तो डायरेक्टली आपको जो प्रोसेसर है उसके अलावा जो भी आपने जो स्टार्टअप पेज सेट किया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको देख लेनी है, तो आसानी से उस लाइन पे जाके आप एरर को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हाउ टू सोल्व लॉजिकल एरर। दोस्तों लॉजिकल एरर को हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए लॉजिक एरर्स अकर्स व्हेन द प्रोग्राम इज द written fine but
इट डज नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि लॉजिकल एरर में प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे, प्रोजेक्ट रन होगा, बट जो आपने लॉजिक लगाया हुआ है मतलब वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने कोई एक कैलकुलेट लगाया हुआ है एंड वहाँ पे हमने जो है टाइप कोडिंग के टाइप की है, कोई एक सम लिया हुआ है 1+1 या तो कोई मतलब दो कोई डिजिट है उसका प्लस करा है, बट हमने उसमें लॉजिक में कोई इश्यू किया है या तो हमने जो प्लस की जगह माइनस किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब वो सही से वर्क नहीं करेगा, तो उसे आप लॉजिकल एरर कह सकते हैं। लॉजिकल एरर को दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दोस्तों कोई भी जब भी आप कोडिंग करते हो तो उसमें आपको एक्सेप्शन है अवश्य लिखना है। एक्सेप्शन की बात करें तो जिसमें जो भी आपने कोड लिखा है उसको एक आपको ट्राई ब्लॉक है, ट्राई नाम का एक आपको ब्लॉक बनाना है, यानी कि एक क्लास जनरेट करना है ट्राई नाम का, और उसके जो काउंस है उन दोनों के अंदर ही जो पूरा कोड है वो लिखना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे कोई इश्यू आ सकता है तो वहाँ पे वो सारा जो कोड है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेना है। एंड उसके बाद अगर एरर्स आती है तो उस एरर्स को कैसे मैसेज में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको कैच जो ब्लॉक है उनका यूज़ करना है और उनमें आपको मैसेज दे देना है, क्योंकि जब भी कोई मतलब एरर होगी तो ये जो कैच नाम का जो ब्लॉक है वहाँ पे जो आपने मैसेज दिया हो वो जनरेट होगा, लेकिन आउटपुट अवश्य ही आएगा, पूरा आउटपुट है वो नहीं रुकेगा। उसके बाद एक्सेप्शन में ट्राई कैच ब्लॉक के साथ हम फाइनली एंड जो थ्रो कीवर्ड है उन दोनों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें डेटाबेस रिलेटेड एरर, क्योंकि दोस्तों आपने खुद अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई प्रोजेक्ट या तो आपने नेट से डाउनलोड किया हुआ है या तो कोई वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उसकी सारी फाइल्स है वो आपको नहीं मिल सकती। या तो सपोज मान लो आपने कोई एक .NET का ही प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है बट उसमें लोकल DB डेटाबेस यूज हुआ है और उसका वर्जन कोई अलग है, और जब आपका PC है उनका भी वर्जन अलग है, तो मतलब डेटाबेस रिलेटेड आपको एक है वो एरर जनरेट होगा। आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा कि ये किस रिलेटेड एरर है, बट दोस्तों ज़्यादातर उसी वजह से प्रोजेक्ट से वो रन नहीं हो पाता। या तो उसकी जो पैकेज नाम की फाइल होती है, जब भी .NET में पैकेज नाम की फाइल होती है जहाँ पे जो उसकी रेफरेंसेस और सारी फाइल से पैकेजेस फाइल है वो सेव होती है, या तो मिसिंग हो सकती है, क्योंकि वो मिसिंग होगी तभी भी इस रिलेटेड से वो एरर जनरेट होती है। डेटाबेस रिलेटेड एरर यानी कि सपोज मान लो उसमें दो टाइप की एरर्स आती है, एक वन है फर्स्ट वन है वो है सिस्टम एरर्स एंड सेकंड वन है वो है कस्टम एरर। ये दोनों में से कोई एक रिलेटेड एरर आएगी, या तो क्वेरी रिलेटेड, अगर दोस्तों ओल्ड वर्जन में प्रोजेक्ट बने हुए क्योंकि वहाँ पे जो SQL क्वेरी का यूज़ होता है, या तो क्वेरी अगर गलत होगी तब भी ये क्वेरी रिलेटेड एरर आएगी, या तो दोस्तों ज़्यादातर पाथ एंड इंस्टेंस की एरर होती है। यानी कि आपका जो मतलब सपोज मान लो कोई डेटाबेस है उसमें डेटाबेस का जो पाथ है कुछ और है और जहाँ उसका जो प्रोजेक्ट था वो कोई और लोकेशन पे सेव था, बट जब आपने डाउनलोड किया है आपने कोई दूसरे जो लोकेशन है वहाँ पे सेट किया हुआ है ड्राइव में, तब भी दोस्तों पाथ रिलेटेड डेटाबेस की एरर है वो आ सकती है। तो आपको ये सब है वो ये सारे पॉइंट्स है उसको ख्याल में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि विंडोज एरर। विंडोज एरर में दोस्तों ज़्यादातर मोस्टली जो एरर जनरेट होता है .NET में दोस्तों ज़्यादातर कैन नॉट वैलिड Win32 एप्लीकेशन, यानी कि ये एप्लीकेशन है आपके जो वैलिड नहीं है, यानी कि जो 32 विंडोज की जो एप्लीकेशन है वो आपके PC में मतलब वैलिड यानी कि सही से वर्क नहीं कर रही है, तभी ये एरर है वो जनरेट हो रही है। तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने जो प्रोसेसर है वहाँ पे जाके जो Win32 है उसको चेंज कर देना है एंड वहाँ पे आपको 64 वाला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसका सिंपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एरर्स आर मोस्टली बिकॉज यू आर नॉट सिलेक्टिंग द .sln और सॉल्यूशन फाइल। दोस्तों SLN जो .sln वाली फाइल है वो या तो सिलेक्टेड नहीं है। इन योर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर 3 डबल क्लिक द सॉल्यूशन फाइल एंड देन बिल्ड एंड रन, यानी कि ये जो आउटपुट लिखा हुआ है उसको आपको फॉलो करना है, यानी कि .sln वाली फाइल है वो सिलेक्ट नहीं है तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेनी है एंड आपका जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पे डबल क्लिक करके आपको जो उसको रन कर देना है ताकि ये जो एरर्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए।
तो दोस्तों ये जो मेन जो 5 एरर के टाइप्स थे उसके बारे में हमने बात किया। दोस्तों प्रैक्टिकली जब भी कोई भी एरर्स होगी तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हो सकती है, तो आपको सही से एरर से उसको देखना है, सही से उसको टाइप करके सॉल्यूशन कर लेना है, या तो हमारी जो वेबसाइट है kashipara.com www.kashipara.com है, वहाँ पे जाके भी आप सॉल्यूशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी एरर है और आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मेरी मेल आईडी पे उस एरर्स को लिख सकते हैं, या तो आप उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो भी एरर्स है उसको सॉल्व किया जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।